हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 115th एपिसोड में। तो अगेन एक स्टॉक एनालिसिस लाया हूँ आप लोगों के लिए। स्मॉल कैप का स्टॉक है। पोटेंशियल दिख रहा है। अगेन पोटेंशियल दिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर बनेगा, बट अगेन रिस्क इज द ओनली ट्रूथ इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, रिस्क इज द ओनली ट्रूथ। आई बिलीव कि हाँ, ये एक सच्चाई है, बाकी सब दिखावा है। ठीक है, आज आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, कल होके आपको 1.5 करोड़ का लॉस भी हो सकता है, बट अगेन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो ठीक है ना भाई। 1.5 करोड़ का 1 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर उसमें से लॉस भी होगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विथ दिस व्यू, ठीक है, ये स्टॉक स्मॉल कैप का है, इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले स्टॉक का नाम है अपना सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगेन बहुत लोगों को अभी दिमाग में बुखार आ जाएगा, बिकॉज आई एम रिकमेंडिंग आईटी स्टॉक। अगेन नॉट रिकमेंडिंग, बट हाँ, एनालिसिस कर रहा हूं मैं एक आईटी स्टॉक का, जो कि है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ओनली 8333 करोड़ में स्मॉल कैप का स्टॉक है। ठीक है, आईटी कंपनी का। अब अगेन अभी सपोर्ट लेवल्स पे है। ठीक है, अगेन इस चैनल पे हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करते हैं, फंडामेंटल्स के साथ साथ हम लोग टेक्निकल्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल मिक्स्ड विद टेक्निकल्स। ठीक है, और तब हम लोग उस स्टॉक को बाई करने का देखते हैं। ठीक है, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आप देखोगे ना, 8333, 8,300, 500 मान लो, 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अगेन जो हम लोगों का बेसिक ट्रेडिशनल स्टाइल है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 8,400 को मान लो। ठीक है, अगेन स्टॉक का पी है 16.4, आरओसी है 30, आरओई है 28। अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। स्टॉक पी है 16। अब अगर हम पी रेशियो देखें, जो कि होता है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, मतलब स्टॉक कितना कमा रहा है और उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस अभी कितना चल रहा है। तो मीडियन पी है 27 का। अगेन जिनको नहीं पता मीडियन पी क्या होता है, मीडियन पी मतलब हुआ कि मान लो जैसे ये 27 का मीडियन पी है, मतलब क्या हुआ, और स्टॉक चल रहा है 16 का। स्टॉक पी कितना है, 16 का, मतलब कि अगर ये 27 है तो ये सस्ता है, और ये कितना चल रहा है, 16, मतलब ज्यादा सस्ता है। अगेन इसको फिर समझेंगे। मीडियन पी हुआ कि जब जब स्टॉक का पी 27 या उससे नीचे आता है तो मार्केट इसको चीप वैल्यूएशन बाय चीप मानता है। ठीक है, सस्ता मानता है। अगेन सस्ता इन द सेंस स्टॉक प्राइस नहीं है, ये नहीं है कि 200 का स्टॉक है इसलिए सस्ता है, बिल्कुल नहीं। वैल्यूएशन वाइज मार्केट इसको सस्ता मानता है। ठीक है, मतलब क्या है वैल्यूएशन वाइज, मतलब क्या है, कंपनी कमा रहा है 100 रुपए, बट उसका वैल्यूएशन 50 रुपए वाली है, तो अभी क्या हो सकता है, 50 रुपए वैल्यूएशन इसकी और बढ़ सकती है, इसको बोलते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, जैसे आपकी हैसियत कितनी है, 100 रुपए कमाने की, और लोग आपको जज कैसे कर रहे हैं, अरे ये तो 50 का ही वैल्यूएशन रखता है। अब क्या है, आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल है, अभी स्टॉक प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही 27 का मीडियन पी पे जब जब सोनाटा सॉफ्टवेयर आता है तो मार्केट इसको सस्ता मानता है 27 या उसके नीचे से। तो अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है, 16.4 पे, मतलब क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगेन स्मॉल कैप का अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के लिए नहीं होता है। ठीक है, डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो अगेन अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब स्टॉक का देखो क्या है, सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी है। अगेन सबको पता है काम क्या करती है, एआई सर्विसेज, एआई में अभी ये काम कर रही है। दूसरा है, अगेन अभी जो कंपनी आईटी अगर एआई में काम नहीं कर रही है तो फिर उसका कोई फोकस, कोई ग्रोथ फोकस नहीं हो सकता, इसलिए हाँ, ये भी एआई पे काम कर रही है। क्लाउड सर्विसेज देती है, डेटा एनालिटिक्स। अगेन माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसका 30+ ईयर्स का करार हुआ पड़ा है। अगेन ये एक मेजर प्ले है इस कंपनी में। 30+ ईयर्स मतलब क्या है, अगर कंपनी अपने तरफ से कोई गलती नहीं करती है तो अगले 30 साल तक ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने वाली है, जो कि अल्टीमेटली इस छोटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही है डिजिटल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी एआई और मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग, मतलब क्या है, मॉडर्न इंजीनियरिंग में भी फोकस कर रही है अग्रेसिवली। ठीक है, ये कंपनी का एक बैकग्राउंड है। अगेन अब आप इसका क्लाइंट्स देखना चाहोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगेन 30+ ईयर्स का पार्टनरशिप है। 30+ बोला गया है, 30 के बाद कितना प्लस है वो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, ये पिछले साल हुआ था, बट हाँ 30+ ईयर्स का पार्टनरशिप है। उसके बाद इसका क्लाइंट में अमेजॉन वेब सर्विस आता है, सेल्स फोर्स आता है, स्नोफ्लेक आता है, एसएपी आता है। ठीक है, अगेन आप इसको गूगल पे सर्च करोगे एसएपी कंपनी, आपको मिलेगा, सेल्स फोर्स करोगे मिलेगा, स्नोफ्लेक करोगे मिलेगा।
ठीक है। उसके अलावा फॉर्चून 500 कंपनीज में भी ये बहुत सी कंपनीज के साथ काम करती है। फॉर्चून 500 क्या है? एनएससी कुछ ऐसे 500 कंपनीज की लिस्ट बनाता है जो आगे चल के, जो अभी ये नहीं है कि आप उसमें से कोई भी स्टॉक ले लोगे तो वो चलेगा, ये ऐसा नहीं है। अभी के करंट फंडामेंटल्स और अभी के सिनेरियोज को और कंपनी के रिजल्ट्स को मेजर करते हुए कंपनी एक लिस्ट निकालती है, एनएससी निकालती है कि फॉर्चून 500 ये 500 कंपनियां में पोटेंशियल है कि कुछ बढ़ सकता है, ये बन सकता है, उसको बोलते हैं फॉर्चून 500। वैसे ही फॉर्चून 100 भी आता है, ठीक है। फिर निफ्टी 50 आता है जिसमें निफ्टी के 25 स्टॉक है, उसमें भी आप देखोगे कोई स्टॉक बाहर जाता है, कोई अंदर आता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि निफ्टी 50 में आ गया तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये है। अब फॉर्चून 500 में ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी सर्विस देता है, हेल्थ केयर में भी है, अगेन टेलीकॉम में भी है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करता है। अब 2025 लास्ट ईयर इसने यूएस बेस्ड टेक मीडिया टेलीकॉम कंपनी के साथ 73 मिलियन का एआई मॉडर्नाइजेशन का टेक का करार किया है, ठीक है। किसके साथ? यूएस बेस्ड टेक मीडिया टेली कंपनी के साथ इसने एक करार किया है 73 मिलियन का, जो कि अल्टीमेटली इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स फिलहाल के लिए हम लोगों को इसमें अच्छे दिख रहे हैं। अगेन हम लोगों को क्या है, अब स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है ना, 50% गिरेगा, रिकवर कर जाएगा अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है। स्मॉल कैप में क्या है, अगेन मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, क्राइटेरिया वाइज में बताता हूँ कौन से मार्केट कैप की कंपनी, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, उसको कितने परसेंट गिरने पे मैं एक्यूमुलेशन मोड में जाऊंगा। उसके लिए अगर आपको वो देखना है तो आप पीछे जाके वीडियोस देख सकते हो, अभी नहीं, पिछले 2-3 महीने पहले का वीडियो देखना, आपको एक चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस चार्ट को आप अगेन स्क्रीनशॉट करके रख लो, आपको हमेशा वो काम आएगा। मैं सारे इन्वेस्टमेंट अपनी उसी चार्ट के हिसाब से करता हूँ। तो अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज्यादा है, ठीक है। बट अगेन आते हैं इसके प्रोस पे, अगेन ये जो भी है, ठीक है। अब अगेन अभी इसका रिजल्ट्स आया है, आप यहाँ देखोगे ना, तो FY26 क्वार्टर 4 का रेवेन्यू ऑफ FY26 स्टूड एट 2948 करोड़, जिसमें 4.2 ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है, ठीक है। यूएसडी टर्म में 328.4 मिलियन का है, ठीक है। मतलब रिजल्ट्स ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट्स में अभी फिलहाल के लिए गड़बड़ नहीं दिख रहा है, ये अभी करंट का रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे ना, तो अब देखोगे टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है, और इसमें ये सबसे स्मॉल कैप शेयर है। अगेन स्मॉल कैप का मतलब रिस्की, स्मॉल कैप का मतलब होता है रिस्की, ठीक है। अगर टीसीएस से कोई गलती होती है अपने क्लाइंट्स को सर्व करने में, या इन्फोसिस या एचसीएल से, तो क्लाइंट्स क्या करेंगे ना, क्लाइंट्स टॉलरेट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार टीसीएस है, इन्फोसिस है, ठीक है। बट अगर यही गलती सोनाटा सॉफ्टवेयर कर दे, तो क्या होता है ना, ये सोनाटा सॉफ्टवेयर जो छोटी कंपनी, अगर इसके पास माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ा क्लाइंट है, तो वो हमेशा इस पे चढ़ा रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, तुरंत में डील रिजेक्ट होने के भी ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस चीज, ये एक नॉर्मल थिंग है, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि जो अगर कोई बड़ा जगह से सर्विस ले रहा है तो कंपनी थोड़ी दबी दबी रहती है, लेकिन अगर आप छोटे जगह से सर्विस ले रहे हो तो वो चढ़ के रहता है, वही हाल है। इसीलिए स्मॉल कैप है तो रिस्की है, ठीक है। ये नहीं है कि 30+ ईयर्स का माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार है तो एकदम मतलब ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, पॉजिटिव है इस छोटे से स्टॉक के लिए। अगेन अब आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च मार्च 2026 में ये अभी 209 हाईएस्ट पे बैठा है, इससे पहले लास्ट दिसंबर 2023 में था। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है, ठीक है। ओपीएम में आप देखोगे अगेन हाईएस्ट 10% का था, अभी 8% का है, लास्ट में 7548, ठीक है, यही इसका है। तो अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे, अब देखो ना, कभी कंपनी माइनस में आ जाती है, ठीक है, कभी कभार माइनस में भी आ जाती है, यही स्मॉल कैप का रिस्क है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे 170 करोड़ पे है, जो कि हाईएस्ट एवर है अभी तक का, हाईएस्ट एवर इन द सेंस मार्च 2023 से पिछले 3 साल का हाईएस्ट है, ठीक है। अगेन उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देखोगे 130 करोड़ का, वो भी हाईएस्ट है, ठीक है। अगेन ईपीएस देखोगे तो आप देखोगे कि अगेन हाईएस्ट है, 4.65 का ईपीएस है यहाँ पे। तो अभी करेंटली रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली इसमें जंप कर जाएंगे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो थोड़ा सा निगेटिविटी यहीं पे आती है, प्रोमोटर्स ओनली 28% है, जो कि अगेन स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि वो बेच रहे हैं। एफ क्या है, 13 का 10 हुआ, अभी 8 चल रहा है, ठीक है। डी क्या है, 25 है, ठीक है, डी क्या है, 25 है। पब्लिक अगेन 36 है, पब्लिक क्या है, 36 है, और अदर्स में बना है। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जो मैंने आपको ओवरऑल रियलिटी के स्टॉक के एनालिसिस के टाइम में भी बताया था, और अगेन
ओबरॉय का मैंने एनालिसिस नहीं कर रखा है क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर है, बट किसी एग्जांपल में मेरे को याद है मैंने बताया था कि जिस स्टॉक में पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम है वो स्टॉक को मैं सेफ मानता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेरे लिए रिस्की स्टॉक है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर को अपनी कंपनी पे उतना भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मात्र 28% का शेयर रखा है। एफ आई आई 13, 12, 9, 8 पे आ चुके हैं। डी आई आई भी मतलब 25 है, स्टेबल है, 26-25 चल रहा है। तो अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज भी ये 42% है। अगेन इसमें एक और चीज है, अगर डीआईएस के पास ऐसा कुछ न्यूज आता है कि स्टॉक में कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, आप रिटेलर्स बेचेंगे, वो खरीदते चलेंगे। ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट अगेन अभी के फ्रंट पे ये एक निगेटिविटी मेरे को दिखती है कि पब्लिक की होल्डिंग इसमें 36% है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये है। अब आ जाते हैं, अगेन ये हम लोग का फंडामेंटल्स है, मिक्स फंडामेंटल्स है, रिस्की कंपनी है, ये आपको जान लेना है। रिस्की इसलिए भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से, प्लस स्मॉल कैप कंपनी। अब हम लोग आएंगे इसके चार्ट पे। ठीक है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो डायरेक्टली जो भी इस चैनल को देखते हैं उन्हें पता है कि हम लोग लेते हैं मंथली व्यू। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे मंथली चार्ट पे। ठीक है, तो मंथली चार्ट आप देखोगे ना, तो स्टॉक ने 870 का हाई लगा के अभी लगभग 300 के आसपास चल रहा है। अगेन ये स्टॉक थोड़ा लेट हम लोगों के रेडार पे आया क्योंकि रिजल्ट्स अभी आए हैं, तो मेरे रेडार पे ये स्टॉक आया है जनरली। तो मेरे लिए एक मंथली सपोर्ट ये है जहां से स्टॉक बाउंस कर रहा है। ठीक है, एक मंथली सपोर्ट मेरे को मिल गया। दूसरा जो हम लोगों का मंथली सपोर्ट है, अगेन हम लोग 3 सपोर्ट लेवल्स पे एंट्री करने का देखते हैं इस चैनल पे। तो ये हम लोगों का दूसरा हो गया। अगेन आपका हो गया 800 का स्टॉक 140 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 800 का स्टॉक अगेन देखो यहाँ पे 200 भी आया था, 140 भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों हम लोगों के मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये टूटता है तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ, स्टॉक में कुछ निगेटिविटी आ सकती है या आई है। अब आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे रहता 329 पे ये स्टॉक, या इस एरिया में कहीं भी मेरे को ये स्टॉक मिलता, मेरे रेडार पे आता, तो मैं आपको रिकमेंड करता कि हाँ, पहला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 247 से 228 के बीच में कीजिए, और दूसरे लेवल के लिए आप बैठो कि अगर 150 आता है तो वहां पे लेंगे। बट अगेन ये उसको ऑलरेडी टेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। अब लगातार 2 मंथ ग्रीन है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से वी शेप रिकवरी नहीं होगी, कुछ डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, या फिर एक छोटा सा पुल बैक लेके ये निकल सकता है, या फिर यहीं पे साइड में कंसोलिडेट होके ये निकल सकता है। ठीक है, सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स पे ये इतना ऊपर चला जाएगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगेन रिजल्ट्स के वजह से मार्केट को, अगेन एफ आई डी आई जो भी बाई करता है, किसी ने तो यहाँ पे बाई किया होगा। अगेन आप इस चीज को समझो, कहाँ गया मेरा पेंसिल, हाँ, किसी ने तो यहाँ पे बाई किया था जिसको पता था कि हाँ रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, और उसको अभी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। उसको अभी कितना रिटर्न मिल रहा होगा जिसने भी बाई किया है? अप्रोक्स 45% का रिटर्न उसको अभी मिल रहा है, जिसने भी इस स्टॉक को वहां पे बाई किया, और डेफिनेटली बाइंग हुई है। ये ऐसी रिकवरी एफ आई आई या डी आई आई के बाइंग के वजह से ही होती है। अगेन अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, तो मैं ये कहूंगा कि अब तो स्टॉक टेस्टिंग कर चुका है इसकी। ठीक है, तो अभी भी लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर ये डबल बॉटम बनाने आता है तो मेरे को ये क्या पता 240 के आसपास मिल जाए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग जो होगा ना, वो आपको 270 से 240 के बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, किसी को 270 पे ले लो, कोई 240 पे ले लो। अगेन स्मॉल कैप का स्टॉक है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना वो चार्ट तो अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने उसको अलग रखा है, फिर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक्स खोलने पड़ेंगे। बट स्मॉल कैप स्टॉक जब हम लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तो स्मॉल कैप में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 50% से शुरू होता है, और आगे बढ़ता है। सॉरी, 70% से शुरू होता है, मिड कैप में 50 होता है। मतलब अगर हम स्मॉल कैप का शेयर ले रहे हैं तो स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर 70% तक करेक्ट कर जाते हैं। तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट 60% के बाद ही करता हूँ, 60 to 65% पर जाके करता हूँ। तो अभी जब अगर मेरे को ये 240 के आसपास मिल जाता है अगर स्टॉक, तो ये कितने परसेंट करेक्टेड रहेगा अपने हाई से? अप्रोक्स 72% का करेक्शन देगा। ये स्मॉल कैप स्टॉक है, देखिए ये 76% का करेक्शन दिया है। आप मेरे पीछे के वीडियो में जाके देखोगे, मैंने क्लियरली बताया है। अगर लार्ज कैप स्टॉक है तो 35% के 30% पे पहला इन्वेस्टमेंट, 50 पे दूसरा। मिड कैप है तो 50 पे पहला, 70 पे दूसरा। और अगर स्मॉल कैप का स्टॉक है
चाहे वो कितना ही क्यों ना भाग रहा हो, मैं उसमें अपर लेवल पे एंट्री नहीं करूंगा, मेरे को ट्रैप होने का डर रहता है। मैं उसको 70% करेक्ट होने दूंगा। अगर वहां पे मेरे को ये नहीं कि 70% करेक्ट हो गया तो ले लेना, नहीं, वहां पे मैं फंडामेंटल चेक करूंगा, सिनेरियो देखूंगा, तब बाई करूंगा। तो ये देखो 76% के बाद अगर किसी ने 70-75% पे लिया होगा तो अभी उसको अच्छा खासा 30-35% का रिटर्न मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, अब पीछे का वीडियो जाके देखो, मैंने हर वीडियो किसी भी एनालिसिस वीडियो में ये चीज शेयर कर रखी है। ठीक है, तो अगेन मेरे को 240 से 265 के बीच में अगर मिलता है तो फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ये मेरे को मिलेगा 158, ठीक है, मतलब 150-160 के रेंज में अगर मेरे को मिलता है तो लूंगा। अब अगर यही मैं इन्फोसिस विप्रो लेता तो मैं ये बोलता कि हाँ यहाँ से ये 800 आ जाएगा, बट अगेन ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, अगेन स्मॉल कैप का स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है। ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी रिजल्ट्स अच्छे आए तो कल के भी अच्छे आएंगे, परसों के भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक में आपको क्या करना है, अपना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को आप एनालाइज करोगे। जैसे मैं अगर किसी स्टॉक में घुस रहा हूँ, ठीक है, अगर वो स्मॉल कैप का स्टॉक है तो मेरा रिस्क लिमिट है 1 लाख। मतलब अगर मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर में 1 लाख रुपए इस जगह पे लगा दिए और कल होकर ये स्टॉक डूब भी गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बट अगेन अगर किसी की सैलरी 30,000 है, 40,000 है और वो ये सोच रहा है कि मैं किसी के भी बोलने पे, मेरे या किसी के भी बोलने पे यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ, मल्टी बैगर बनेगा, तो आप गलती कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, हो सकता है आप 10,000 डूबने पे ही आप आराम से रह सकते हो। ठीक है, मेरा अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए लेकर डूब जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले स्टॉक से कमा लूंगा। वैसे ही आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 50,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है। ठीक है, तो ये है। दूसरे चीज क्या होता है कि मैं इसमें अगर मेरे पास 1 लाख लगाने का कैपेबिलिटी है तो अभी चूंकि ये इतना डाउन मिल रहा है तो मैं अभी 70,000 रुपए अभी लगाऊंगा। अगर आप 10,000 लगाते हो तो 7,000 अभी लगाओगे। ठीक है, अपना 70% उस हिसाब से आप देख लो। क्यों, अगर ये 50% डाउन रहता तो मैं 50% लगाता, बट अगेन ये 70% के आसपास डाउन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 70% लगाऊंगा, बचा हुआ 30% को रखूंगा। अगर ये 158 पे मिल जाता है तो मैं वहां पे लूंगा और फिर वेट करूंगा कि ये कैसा रिजल्ट्स मेरे को देता है। अगर ये उसको भी तोड़ के नीचे जाने लगता है तो अगेन एवरेजिंग नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात जो रिटेलर्स गलती करते हैं कि स्टॉक मेरा नीचे जा रहा है, मैं उसको एवरेज कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एवरेजिंग का भी रूल होता है कि आपके दाम से 15 to 20% नीचे जाए तो एवरेज करना है, और एवरेज भी किस स्टॉक को करना है, जिसका फंडामेंटल्स अच्छा हो। अब आप बताओ एक चीज मेरे को, यहाँ पे किसी ने बाई किया, ठीक है, अगेन पेंसिल बाई, हाँ, यहाँ शिट क्या हो रहा है, कोई बंदा यहाँ पे बाई करता है, ठीक है, अब वहां से 15% नीचे आ रहा है तो वो एवरेज कर रहा है, यहाँ पे एवरेज कर रहा है, यहाँ पे एवरेज कर रहा है, यहाँ पे, भाई कितना एवरेज करोगे ये बताओ। इसीलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाइंग करनी है, ठीक है, लेकिन मेरा लेवल आने पे, अगेन, ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे को दिखता है तभी मैं बाइंग करता हूँ। और अभी जो ऊपर से एवरेज उतरते हुए आ रहा होगा उसको मैं बोलूंगा यहाँ भी एवरेज करो, तो भाई वो मेरे को जूते से मारेगा कि भाई ऊपर से तो मैं एवरेज करता ही आ रहा हूँ। भाई आपकी गलती है, आपने गलत जगह उसको बाई किया और फिर उसको एवरेज करते रहे हो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, अगर उसके नीचे आता है इस सपोर्ट पे तो सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो 70-30, मतलब 70,000 यहाँ पे, 30,000 वहां पे नीचे में। ठीक है, अगर कोई ऊपर से खरीद के बैठा है 500-600 पे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। ठीक है, आप पहले से ही इन्वेस्टेड हो, अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी लिमिट इस स्टॉक में खत्म हो चुका है तो फिर छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन एक रिस्क इस जगह पे, जब आपने ऊपर इतने महंगे महंगे पे खरीद लिया, जब इसका वैल्यूएशन डबल पे होगा तो यहाँ पे एक बार तो आपको रिस्क लेना बनता है। ठीक है, रिस्क लेना बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50,000 जाके लगा दो, बिल्कुल नहीं। आपकी जो भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कि चलो इतना अगर चला भी जाएगा तो मेरे को कुछ नहीं बीतता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और एक यहाँ पे 152 पे, ठीक है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, इसको उसी तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, कोई कहता है कि राकेश झुनझुनवाला ने विप्रो में, या अजीम प्रेमजी, कोई भी हो, अगेन नाम जो भी लेता है, बट हाँ किसी ने 10,000 लगाए थे वो आज इतने हो गए, वो क्यों कहता है, वो बंदे उस समय में उनके लिए 10,000 कुछ नहीं हो, अगेन वो लोग रिच पीपल्स हैं। ठीक है, उस समय में 10,000 बहुत होते थे। ठीक है, बट अगेन उन लोगों के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती थी और बहुत चीजें थी जो कि हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग अपना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देखेंगे और इस मोड में इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और फर्दर देखते हैं स्टॉक क्या करता है। ठीक है,
बट फिलहाल के लिए स्टॉक अच्छा दिख रहा है, बाय न्यूज अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टिसिपेशन अच्छी है, और चार्ट पे भी ये एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे है। आप देखोगे तो यही इसी सपोर्ट जोन से इसने 262% का रिटर्न दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बाउंस, अभी फिर वहीं पे ये आया है। ठीक है, तो ये बाइंग जोन है, ये दोनों ना बाइंग जोन है, इस जोन पे बाइंग होती है। ठीक है, बाइंग जोन पे ही बाइंग होती है। अब देखोगे यहाँ पे एक बाइंग जोन ये क्रिएट हुआ था। अब मैं आपको एफआईएस का ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन था। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आया, एफआई ने यहाँ पे बाइंग किया, उनको प्रॉफिट मिला। अगेन वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे चुका था, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे थे। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे रिटेलर्स ने कहीं भी बाइंग किया होगा और उसके बाद वो धड़धड़ाधड़ गिरने लगा। ठीक है, तो एज अ रिटेलर्स आपको क्या करना है, एक अच्छे जगह पे, ठीक है, पहले हम लोग उसका इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस करेंगे फंडामेंटली, उसके बाद एक अच्छा बाइंग लेवल निकालेंगे और तब बाई करेंगे। ठीक है, चलो ये आज हम लोगों का एक स्मॉल कैप का स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, कोई पेड कोर्स, कोई टिप्स, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी जब मेरे को ये सब नहीं आता था, अगेन मैंने बहुत लॉसेस करके सीखी है, जब मेरे को ये सब नहीं आता तो मेरे भी हफ्ते 2 स्टॉक चढ़े हैं, जो मतलब मेरे को बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा है, अप्रॉक्स 50% का लॉस हो रहा है। बट अगेन मेरा रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट था, मैंने उसमें इतने ही पैसे डाले उस समय के हिसाब से कि अगर वो डूब भी जाते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका भी मैं एक आपको लॉस मेकिंग वीडियो दिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में कैसे लॉस किया, मैंने क्या गलतियां की नहीं की। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले किसी पर्टिकुलर वीडियो में उस स्टॉक को भी दिखाएंगे, कितने पैसे लगाए वो भी दिखाएंगे। ठीक है, कहाँ पे लिया था वो आपको प्राइस दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, इसी लैपटॉप पे मैं शो करूंगा आपको। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।